हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और यहाँ पे हम बात करें किस तरीके से मंडे का मार्केट आप प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं बताऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं मार्केट कैसा रहा फ्राइडे को, उसके बारे में। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे अगर किस तरीके से थर्सडे का मार्केट था। थर्सडे को एक्सपायरी थी और थर्सडे को इस हफ्ते का आखिरी दिन भी था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ओवरऑल वीकनेस थी वो सबसे ज्यादा थी आईटी में और कुछ बैंक्स में। तो आप देखेंगे यहाँ पे एलएनटी ने काफी वीकनेस दिखाई, टीसीएस और कुछ आईटी स्टॉक्स से, और बैंक्स में कोटक सबसे ज्यादा नीचे की तरफ खींच रहा था। और अपसाइड में एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, एसबीआई, ये सभी स्टॉक ऊपर की तरफ खींच रहे थे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो निफ्टी बहुत कमजोर है, लेकिन बैंक निफ्टी ने इतनी कमजोरी नहीं दिखाई। तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट है कि बैंक निफ्टी क्या यहाँ से कम कमजोर रहने वाला है, ये आपको ध्यान देना है। और हो सकता है वीकनेस अभी निफ्टी में ज्यादा रहे, बैंक निफ्टी में कम रहे, हो सकता है। लेकिन इसका कंफर्मेशन आएगा आपको मंडे को। अगर मंडे को भी आपको निफ्टी में वीकनेस ज्यादा दिखती है, मिड कैप स्मॉल कैप ज्यादा गिरते हैं, और कुछ बैंक्स जैसे एचडीएफसी हो गया या फिर एसबीआई हो गया, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ने अपने एक टेक्निकल का एक अच्छा सपोर्ट टेस्ट किया है, हो सकता है यहाँ से बाउंस हो। एसबीआई भी टेस्ट किया है, आईसीआईसी बैंक में भी थोड़ा सा बाउंस हो सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी बाउंस की तो है, लेकिन देखना पड़ेगा ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। लेकिन अगर शॉर्ट करना है तो बैंक निफ्टी को मैं अवॉइड करूंगा एटलीस्ट मंडे को, और निफ्टी पे मेरा पूरा फोकस रहेगा, या फिर आईटी स्टॉक्स में बाउंस अगर मिलता है तो उस पर सेल कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट का, फिर देखते हैं इंडियन मार्केट में क्या चल रहा है। तो ग्लोबल मार्केट अगर हम देखें तो राइट नाउ आप देखेंगे नैस्डैक ऊपर है और डाउ जोन्स नीचे है, एसएनपी नीचे है। इसका रीजन ये है कि ऑस्ट्रिया में कोविड को लेकर लॉकडाउन हुआ है। तो उस लॉकडाउन के बाद यहाँ खुशी की लहर दौड़ गई है आईटी स्टॉक्स में, और आईटी स्टॉक्स ऊपर है, लेकिन बाकी स्टॉक्स गिर रहे हैं। तो ये चीज आपने देखी होगी, जब कोविड की सेकेंड वेव थी तो नैस्डैक ऊपर रहता था, डाउ जोन्स एसएनपी गिरता था। और वही चीज हमने देखी फ्राइडे को। लेकिन ये एक ऐसी नॉर्मेलिटी है जो बहुत दिन तक नहीं टिकती। अगर गिरना है तो गिरेंगे, अगर उठना है तो सभी उठेंगे। तो ये देखना होगा कि मंडे से किस तरीके से होता है। अगर सारा का सारा तीनों इंडेक्स गिरते हैं यूएस के, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे यूरोप में अच्छा खासा सेलिंग आई है। आप यहाँ पे ज्यादातर देखेंगे स्टॉक आईबीएक्स, मतलब स्पेन, इटली, ये सभी 1.5-2% गिरे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब यूरोप में अब वीकनेस आ रही है तो यूरोप की वीकनेस अब धीरे धीरे यूएस में भी पहुंचेगी। तो इसलिए अभी आपको देखना पड़ेगा कि अगर ये तीनों वीक दिखते हैं मंडे से, तो ये दिखाएगा कि यार हो सकता है ग्लोबल मार्केट्स थोड़ा सा करेक्ट साथ में हो। और जब ग्लोबल मार्केट करेक्ट होंगे तो हम भी करेक्ट होंगे, लेकिन उसमें निफ्टी बैंक निफ्टी का जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया वो आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं डाउ जोन्स का स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से फिलहाल हम जो रिसेंट का हमने हाई बनाया था 35,600, एग्जैक्टली हम वहां पे आके रुके हैं फ्राइडे को। मतलब ये है, ये एरिया नॉर्मली एक सपोर्ट की तरह काम करता है। अगर ये भी ब्रेक हो गया तो हम मोस्ट प्रॉब्ली फिर एक नीचे के लेवल टेस्ट करेंगे। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाला एरिया एक टेस्ट हो सकता है, लेकिन अभी वो बहुत दूर है, तो तुरंत कहना कि यहाँ तक पहुंचेंगे मुश्किल है। लेकिन अगर इस एरिया में 35,500 का एरिया टूटता है तो आप फिर देखेंगे अगला जो टारगेट होगा आपका ये एरिया होगा 34,900, और फिर उसके बाद हम नीचे आएंगे। तो इस एरिया में फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर बहुत तेजी से फॉल आएगा। लेकिन यहां तक एक बार धीरे धीरे आ सकता है 34,900 तक। तो ये करंटली डाउ जोन्स का स्ट्रक्चर है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एक और चीज जो है वॉलेटिलिटी। तो वॉलेटिलिटी फिलहाल बढ़ती हुई दिख रही है यूएस में, लेकिन इंडिया में वॉलेटिलिटी अभी भी बहुत हाई पे नहीं है। तो वॉलेटिलिटी का बढ़ना जरूरी है अगर मार्केट में पैनिक आना है। वॉलेटिलिटी का बढ़ना बहुत जरूरी है अगर मार्केट में पैनिक आना है। और वॉलेटिलिटी यूएस में बढ़ रही है, इंडिया में नहीं बढ़ रही है। तो इंडिया में हमें उसको ध्यान देना है कि किस तरीके से वॉलेटिलिटी यहाँ पे काम करती है। अब हम अगर इंडियन मार्केट में देख लें राइट नाउ क्या चल रहा है चार्ट्स में, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि निफ्टी 50 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। मैंने लास्ट टाइम भी इसकी बात की थी 740, जब यहाँ पे मैंने हेड एंड शोल्डर की बात की थी, बहुत सारे लोग के दांत निकल रहे थे, अभी वो लोगों ने 3 दिन से ब्रश नहीं किया है। तो आपको पता होगा कि उनकी हालत क्या चल रही है। तो राइट नाउ ये शोल्डर बन सकता है, और इसका एग्जैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। मतलब अगर 670 का एरिया टूटा निफ्टी में तो यहां से बहुत बड़ा पैनिक होगा और बहुत बड़ा फॉल आएगा। फिर आपके ये 16,700 के लेवल बहुत जल्दी दिखेंगे, क्योंकि 17,300 के नीचे जो फॉल आएगा वो 4 से 5 दिन के अंदर आ जाएगा, हो सकता है 2-3 दिन में भी आ जाए। तो आपको यहां से बड़े बड़े कैंडल दिखेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। 17,600 के नीचे मार्केट जाने पे आपको पैनिक बटन दिखेगा निफ्टी में। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में राइट नाउ आप देखेंगे बहुत सारे सपोर्ट्स आ रहे हैं। यहाँ पे कोशिश कर रहा है मार्केट रुकने की। अगर और एक आध दिन नहीं रुक पाया 37,800 के ऊपर, तो हम 37,000 की तरफ बढ़ चलेंगे। तो ये बैंक निफ्टी में फिलहाल दिख रहा है मुझे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मिड कैप की। एग्जैक्टली मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि एक बड़ा रेड कैंडल बना तो आपको यहाँ मिड कैप में बहुत बड़ा फॉल दिखेगा। राइट नाउ हम उसी फॉल की तरफ जा रहे हैं। अगर मिड कैप यहाँ पे
थोड़ा सा और फॉल आ सकता है 30,900 तक, तो मतलब आपको मंडे को भी मिड कैप में वीकनेस दिख सकती है, मतलब निफ्टी में भी वीकनेस मंडे को दिख सकती है मेरे हिसाब से। तो फिलहाल ये सपोर्ट है 30,900, ये भी ब्रेक हुआ तो फिर आप रिसेंट के लो जो 29,800 है वहां तक जा सकते हैं मिड कैप में। जिस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था, आइए उसको स्टार्ट करते हैं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे अपना एनालिसिस का वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि मैं एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बताऊंगा जो कि इस वॉलेटाइल मार्केट में आपकी मदद कर सकती है। आपको पता है मार्केट इस समय बहुत वॉलेटाइल है, बहुत बड़े बड़े मूवमेंट आ रहे हैं और काफी फॉल भी आया है रिसेंटली में मार्केट। ये जो फॉल आया है ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकाल के दे रहा है। बहुत सारे इन्वेस्टर सोच रहे हैं कौन सा स्टॉक लूं और बहुत कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स बहुत बड़ा फॉल भी दे चुके हैं ऑलरेडी लास्ट के कुछ हफ्तों में। नॉर्मली लोगों के जो सवाल हैं कि कहां पे पैसे लगाएं, कौन सा सेक्टर अच्छा है, कौन सा स्टॉक बेटर है, और इस तरीके के बहुत सारे झंझट हैं लोगों के दिमाग में। अगर आप ये झंझट नहीं झेलना चाहते तो एक बहुत अच्छा और बहुत सिंपल तरीका है इन्वेस्ट करने का। इस तरीके को इंडेक्स फंड कहते हैं। अब यहाँ पे आपका सवाल होगा कि इंडेक्स फंड क्या है, क्यों इसमें लगाएं पैसे, क्यों सेफ है, क्यों बेटर है, क्यों मेरी टेंशन इसमें कम हो जाएगी। इंडेक्स वो होता है जैसे निफ्टी 50। निफ्टी 50 में देश के टॉप 50 स्टॉक्स होते हैं। बैंक निफ्टी जैसे बैंक निफ्टी में देश के टॉप 12 बैंक्स होते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे इंडेक्स होते हैं जो कि देश के टॉप स्टॉक्स और उन सेक्टर के टॉप स्टॉक्स को मिला के बनते हैं। तो जब आप इंडेक्स फंड में पैसा लगाते हैं तो जो आपका पैसा है वो टॉप स्टॉक्स में जाता है, उन सेक्टर के, जिस भी सेक्टर का आप इंडेक्स फंड ले रखे हैं। जैसे निफ्टी 50 लिया है आपने तो निफ्टी 50 के टॉप स्टॉक्स में आपका पैसा जाता है। तो इस तरीके के प्रोसेस में आपका टेंशन कम हो जाता है क्योंकि निफ्टी 50 में वही स्टॉक्स होंगे जो देश के टॉप 50 स्टॉक्स हैं। अगर कोई स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है तो निफ्टी 50 से बाहर चला जाता है। अगर कोई स्टॉक है जो निफ्टी 50 के बाहर है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसको निफ्टी 50 में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। और इस तरीके से बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स ही उस इंडेक्स का पार्ट होते हैं और इसलिए इंडेक्स फंड जो होते हैं बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और इसलिए जो आपका पैसा है बहुत सही तरीके से इंडेक्स के उन टॉप स्टॉक्स पे लगता है। और अगर निफ्टी की या जो भी इंडेक्स में जिसमें आपका पैसा लग रहा है उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है तो जो स्टॉक्स हैं वो भी बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं। और इसमें आपका झंझट भी नहीं रहता कि उस इंडेक्स में कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं, कौन से स्टॉक्स जा रहे हैं, ये स्टॉक क्यों आया, क्यों गया, आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको पता है जो भी 50 स्टॉक्स है वो बेस्ट है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलेंगे चलो समझ में आ गया कि इंडेक्स फंड अच्छे होते हैं और यहाँ पे हमारी टेंशन कम हो जाती है। और ये इसलिए होता है क्योंकि इंडेक्स का जो मैनेजर है, जो भी उस फंड को मैनेज कर रहा है, वो पूरी टेंशन लेता है आपकी जगह। जिस इंडेक्स फंड में आप पैसा लगाएंगे उस इंडेक्स फंड का फंड मैनेजर आपका जो भी शफलिंग करनी है, रोटेशन करना है, कहाँ पे पैसा लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है, ये सारे डिसीजन वो लेता है और आपका हेडेक कम होता है और आपका जो पैसा है वो बेस्ट परफॉर्मेंस आपको देता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं ये क्यों लूं, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट क्यों करूं, क्यों डायरेक्टली इन्वेस्ट ना करूं। सबसे पहली चीज है यहाँ पे टेंशन बहुत कम हो जाती है। दूसरी चीज है कि इंडेक्स फंड में लगाने का जो कॉस्ट है वो काफी कम होता है। इंडेक्स फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत मिनिमल होता है और यही रीजन है कि जो इंडेक्स फंड के रिटर्न्स होते हैं वो मैक्सिमाइज होकर आपको अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। और जो इंडेक्स फंड होते हैं उसमें अगर आप एसआईपी रूट से इन्वेस्ट करते हैं, मतलब रेगुलर इंटरवल पे आप थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते रहते हैं, तो आपका पैसा जो है एवरेज आउट होता रहता है। अगर मार्केट गिरता है तो भी एक बेहतरीन एवरेजिंग होती रहती है और जब मार्केट ओवरऑल उठता है तो आपको एक अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं लॉन्ग टर्म में। तो ये बहुत अच्छा तरीका है इन्वेस्ट करने का एसआईपी रूट से इंडेक्स फंड। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंडेक्स फंड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अब लोगों का सवाल होगा कि लेना कहां पे है, कहां पे जाके इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जो बेस्ट ऑप्शन है जहां पे आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडेक्स फंड्स में, वो है नावी म्यूचुअल फंड। ये कंपनी बैक्ड बाय है मिस्टर सचिन बंसल जो कि एक्स फाउंडर रह चुके हैं फ्लिपकार्ट के। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में जाके नावी म्यूचुअल फंड का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पे मैंने लिंक दे दिया है। आपको सिंपल कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। ऐप इंस्टॉल करिए, वहां पे आप एरिया चेकआउट करिए, आप वहां पे अपने जो भी क्राइटेरियाज हैं वो देंगे। क्राइटेरिया देने के बाद आपको बेस्ट जो भी म्यूचुअल फंड आपके हिसाब से है, जो भी इंडेक्स फंड आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, वो वहां पे दिखा देगा। आप फटाक से वहां पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है। पेमेंट का प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। जिस भी फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे आप उसकी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। वहां पे आपको ऑलरेडी बहुत सारे क्राइटेरियाज दिए हुए हैं जिसके हिसाब से आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड, बेस्ट इंडेक्स फंड वो निकाल के देता है। जो भी क्राइटेरियाज आपको चाहिए उन्होंने ऑलरेडी वहां पे रेडीमेड दे रखे हैं। तो जब भी आप क्राइटेरिया के हिसाब से सिलेक्शन करते हैं तो वहां पे आपको बेस्ट जो इंडेक्स फंड है वो निकाल के देता है और उसके हिसाब से आप जो भी आपको पसंद आता है फंड उसमें आप फटाक से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगता है और जो प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट है। तो फिर देर किस बात की, अभी तुरंत जाइए
वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करिए, पिन कमेंट को चेक करिए, वहां पे मैंने लिंक दिया है, इंस्टॉल करिए नाबी म्यूचुअल फंड का ऐप। वहां पे जाइए, अपने क्राइटेरियाज रखिए और तुरंत जो भी आपको बेस्ट पॉसिबल मिलता है आपके क्राइटेरिया के हिसाब से इंडेक्स फंड, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही फास्ट और क्विक प्रोसेस है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सारे दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं अपने एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आप देखेंगे राइट नाउ कि इंडिया जो विक्स है, वॉलेटिलिटी अपनी बहुत नहीं बढ़ रही है। ये एक बहुत कंफर्टिंग साइन है, लेकिन वॉलेटिलिटी का आप देख सकते हैं ऑलरेडी ओवरसोल्ड एरिया में आ रही है। तो वॉलेटिलिटी यहाँ पे कभी भी बाउंस हो सकती है। मेरा कहना है जब तक 16 के ऊपर वॉलेटिलिटी नहीं जाएगी तब तक थोड़ा सा मैं शॉर्ट करने में कॉशन बरतूंगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी का बढ़ना जरूरी है। यहाँ पे डॉलर में, यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे, जो डॉलर है वो स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन यूएसडी आईएनआर इतना वीकनेस नहीं दिखा रहा है। आरबीआई हेल्प कर रहा है रुपी ज्यादा ना गिरे इसलिए, और आप देखेंगे क्रूड ऑयल भी काफी गिरा है, तो ये एक इंडिया के लिए पॉजिटिव है और बैंक्स भी इससे थोड़ा सा कंफर्ट ले सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो ऑटो स्टॉक्स को, अगर आपको ट्रेड करना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑटो स्टॉक्स में काफी बुलिश हो गए थे, लेकिन अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर सेक्टर का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नया हाई बनाया, लेकिन आरएसआई में डाइवर्जेंस है। मुझे लगता है ये एक करेक्शन का साइन है, क्योंकि जो कैंडल बना है वो काफी बड़ा बना है, इंगल्फ कर लिया उसने 2 दिन के प्राइस एक्शन को, जो कि बहुत अच्छा साइन नहीं है। तो ऑटो सेक्टर प्रेशर में रह सकता है और आपका जो एरिया है 11,660, इसके नीचे काफी बड़ा फॉल आ सकता है। तो राइट नाउ ऑटो सेक्टर को थोड़ा वेट करिए, और वीकनेस अगर कंटिन्यू हो तो आप इस एरिया के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है तो कोई बात ही नहीं है। तो आपको देखना पड़ेगा मंडे, मेरे हिसाब से मंडे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है प्राइस एक्शन के हिसाब से, कि पूरी की पूरी जो ये ट्रेंड जो चल रहा है या फिर यहाँ से एक नई रैली स्टार्ट होगी, वो सभी चीजें मंडे को कंफर्म हो जाएगी मेरे हिसाब से। अब हम बात कर लें यहाँ पे आईसीआईसी बैंक के बारे में। तो आईसीआईसी बैंक मुझे लगता है ये जो गैप था, गैप इसने फिल कर दिया। गैप फिल करने के बाद इसीलिए इसने थोड़ी सी यहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश की है। हो सकता है यहाँ से बाउंस आ जाए, अगर नहीं भी होता है तो 744 के आसपास आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा। अब एसबीआई की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक्सिस बैंक देख रहे थे। एक्सिस बैंक काफी कमजोर लग रहा है, और इसने जो रिसेंट का लो एरिया था ऑलमोस्ट 711 का, उसको तोड़ दिया है। अगर इसी तरीके से इसमें कमजोरी रही तो यहाँ पे और दिक्कत आ सकती है, और हम अगला जो लेवल है वीकनेस का वो है 685। तो यहाँ से 2-3% का फॉल और दिख सकता है। ओवरऑल एक्सिस बैंक बैंकिंग में काफी कमजोर दिख रहा है। इंडसइंड बैंक जो एवरग्रीनिंग इशू था उसके बाद अभी भी लगातार गिर रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसके हैं 965 पे। हो सकता है 965 तक जाके इसको सपोर्ट मिले। मतलब बैंक निफ्टी के काफी सारे बैंक अपने सपोर्ट एरिया के आसपास है, लेकिन थोड़ा सा फॉल के बाद सपोर्ट आएगा, ये एक चांस है। अब हम बात करें एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो एचडीएफसी बैंक में अगर आप देखेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आपका 1477 के आसपास आपको सपोर्ट आता है। अगर यहीं से बाउंस आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो आपका ये एरिया एक रिलायबल और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया आएगा। अब कोटक बैंक की बात कर लें, जो कि काफी कमजोर रहा है। तो कोटक बैंक 2014 पे सपोर्ट है, अगर इसको ब्रेक करता है तो अगला सपोर्ट आपका आएगा 1938 पे। तो यहाँ पे कोटक में काफी वीकनेस दिख जाएगी अगर यहाँ पे हमने होल्ड नहीं किया। तो मेरे हिसाब से बैंकिंग स्टॉक्स में कुछ स्टॉक्स में थोड़ा फॉल आ सकता है, कुछ स्टॉक्स ऑलरेडी सपोर्ट पे हैं, इसलिए बैंक में इतना ज्यादा अभी कंफर्मेशन नहीं मिला है कि हम यहाँ से काफी नीचे जा सकते हैं। तो अगर बैंक निफ्टी मंडे को बहुत कमजोर दिखे तो ही आप ये अज्यूम करिए कि ये सारे बैंक भी अपने सपोर्ट तोड़ेंगे और हम और नीचे जाएंगे। तो ये फिलहाल दिख रहा है बैंकिंग में। ऑटो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ऑटो ने काफी अच्छा रिवर्सल दिया है, बाउंस पे सेलिंग आएगी। तो अगर टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स राइट नाउ मुझे ऐसा लगता है कि 475 480 एरिया तक जा सकता है। ये जो फेलियर है, ये आप देख सकते हैं आरएसआई अभी भी लो है, डाइवर्जेंस क्लियरली दिखा रहा है यहाँ पे। मुझे लगता है कि 470 475 तक के लेवल आ सकते हैं। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि क्या हो सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में न्यूज आई है, अरामको डील उन्होंने कॉल ऑफ की है। हो सकता है इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट बड़ा, और वो नेगेटिव इम्पैक्ट के कारण आपको 2370, मतलब एक 3 से 4% का फॉल। तो हो सकता है कि रिलायंस यहाँ पे बड़ा प्रेशर दिखाए, और हो सकता है इग्नोर भी कर दे, क्योंकि जब अरामको की डील का अनाउंसमेंट हो रहा था तब भी बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट प्राइस में नहीं दिखा था, और रिसेंटली में आपने देखा रिलायंस ऑलरेडी गिर चुका है। तो हो सकता है लोगों को पता हो कि ये डील ऐसा कुछ होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है आप प्राइस पे जाइएगा, ना कि एज्यूम करिए कि ये बहुत वीक होगा। अगर वीक हुआ तो आपको जो फॉल है 2370 तक दिख सकता है। हो सकता है ये ऑलरेडी हम प्राइस इन कर चुके हैं, तो आपको प्री ओपन में 9 से 9:15 के बीच में वो दिख जाएगा। तो ये कुछ स्टॉक्स थे, ये मार्केट का व्यू था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक और पिन कमेंट को जरूर चेक कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।